ऑडियो एक पुस्तक प्रतिगामी नहीं विवेकशील बनिए। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। अंधविश्वास से लाभ कुछ नहीं, हानि अपार है। मनुष्य की कृतियों में अनेक दूषण हो सकते हैं, परमात्मा की कृतियों में नहीं। भगवान ने जो कुछ बनाया है सुंदर एवं शुभ है। मनुष्य के संपर्क में आने से कई बार प्रभु की अच्छी कृतियां भी दोष युक्त बन जाती हैं। उनके दोष दुर्गुण ही उत्तमता को निकृष्टता में बदल देते हैं। परमात्मा दोष दुर्गुणों से रहित है, इसलिए उसकी कृतियां भी एक से एक अद्भुत एवं शुभ है। उनमें दोष खोजना मनुष्य की अपनी बुद्धि विकृति का भौंडा प्रदर्शन मात्र ही कहा जाएगा। मनुष्य जिन चीजों को बनाता है वे अल्पजीवी और दोषपूर्ण रहती हैं। वे समय के प्रभाव से अथवा प्राणियों के संपर्क से बिगड़ती और दूषित होती रहती हैं। पीछे उनमें सुधार भी होता रहता है, पर जो कुछ ईश्वरकृत है उसका बाह्य कलेवर भले ही प्रकृति नियमों के अनुसार बदलता रहे, मूल स्वरूप में कोई हेर फेर नहीं होता। स्वरूपवान वस्तुओं में तो यह संसर्ग दोष आता भी है, पर जो सूक्ष्म और सनातन तथ्य हैं उनमें इस प्रकार की विकृतियों की भी गुंजाइश नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, तारागण, समुद्र, मेघ, वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश जैसे तत्व सृष्टि के आदि से ही एक रस हैं। दिन रात, मास, पक्ष, ऋतु आदि के स्वरूप में भिन्नता है, उससे हमारी सुविधा असुविधा में अंतर पड़ सकता है, पर उनकी पवित्रता में कोई अंतर नहीं। कौन सा दिन शुभ और कौन सा अशुभ है, यह विचार करते हुए हम एक प्रकार से ईश्वर की महानता पर और उसकी महान कृतियों पर लांछन लगाने का ही दुस्साहस करते हैं। हमें जानना चाहिए कि हर दिन पवित्र है। शुभ कर्मों के लिए हर दिन शुभ है और अशुभ कामों के लिए हर दिन अशुभ। शास्त्रों ने कहा है, जब तेरी इच्छा दान देने की हो तो बाएं हाथ में जो है उसे दाएं हाथ में लाने तक का विलंब न कर। कौन जाने कितनी देर में आसुरी प्रवृत्तियां उभर आएं और सत्कर्म करने का विचार बदल जाए। शुभ विचारों को सत्कर्मों में परिणत करने के लिए कहा गया है और बताया गया है कि मृत्यु के द्वारा एक हाथ में हमारे बालों को पकड़ा हुआ है और दूसरे में तलवार तनी हुई है। न जाने उसका बार कब हो जाए और न जाने कौन सा शुभ मनोरथ अधूरा पड़ा रह जाए। इसलिए शुभ प्रयोजन में तनिक भी देर न करनी चाहिए। कौन दिन अच्छा है, कौन दिन बुरा, ऐसा विचार अशुभ कर्मों के लिए करना चाहिए। इसी बहाने आज की घड़ी टल जाए तो जो उफान आवेश दुष्कर्मों के लिए उठ रहा है, संभव है किसी प्रकार शिथिल ही हो जाए और टल ही जाए। यदि ऐसा हो सका तो यह समय टालने वाली बात अपने लिए कल्याणकारक ही सिद्ध होगी। चोरी, हत्या, लूट, अपहरण, व्यभिचार, छल, जुआ, मद्यपान आदि दुष्ट कर्म करने के लिए मन की नीच वृत्तियां आदि बहुत प्रबल हो रही हों और वे काबू में न आ रही हों तो उसका एक उपाय यह भी है कि शुभ मुहूर्त खोजा जाए। फलित ज्योतिष के हिसाब से हर दिन में कोई न कोई दोष जरूर होता है। तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, चंद्रमा, भद्रा, भरणी आदि के इतने अधिक जंजाल हैं कि हर दिन किसी न किसी आधार पर दोष युक्त सिद्ध किया जा सकता है। पूर्ण शुद्ध तो कदाचित ही वर्ष में एकाध दिन निकले। ऐसी दशा में उस अशुभ घड़ी को शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा में चिरकाल तक टाला जा सकता है। किंतु यह बात शुभ कर्मों के संबंध में लागू नहीं होती। उनमें विलंब किया जाएगा तो जो उत्साह आज है कल ठंडा हो सकता है, जो परिस्थिति आज है वह कल बदल सकती है। ऐसी दशा में जो आज हो सकता है वह कल के लिए टाला जाए तो संभव है वह कल भी न आए। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मनीषियों और तत्वदर्शियों का सदा से यह मत रहा है कि शुभ कर्म के लिए हर दिन शुभ है
और हर घड़ी अमृतमय है। मुहूर्तवाद का जंजाल। जिन दिनों मुहूर्तवाद का जंजाल अपने पूर्ण यौवन की दशा में था और लोग बिना मुहूर्त देखे टट्टी भी नहीं फिरना चाहते थे, उन दिनों भी विचारशील लोग इस प्रयत्न में थे कि इस अकारण की भ्रांति से हानि उठाने वाली जनता को किसी प्रकार बचाया जाए। तब उन्होंने हर दिन को, हर रात को कोई चौघड़िया की एक पद्धति फलित ज्योतिष के अंतर्गत ही निकाल दी थी और उससे मुहूर्तवाद का विष 90% दमन हो गया था। मुहूर्तवाद की रक्षा भी हो गई, इसका खंडन भी न करना पड़ा और लोग उस आधार पर शुभ कर्मों के उत्साह के शिथिल होने की आशंका से भी बच गए। चौघड़िया उस गणना को कहते हैं जिसके अनुसार हर दिन और हर रात को 4-4 घड़ी अंतर से शुभ अशुभ योग आते हैं। जिस दिन भी कोई काम करना है, उस दिन की अशुभ घड़ियों को बचाकर शुभ घड़ियों में कोई भी अच्छा काम किया जा सकता है। 4 घड़ी का अर्थ है लगभग 1.5 घंटा आगे पीछे काम कर लिया जाए तो उससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। मुहूर्त वाली बात भी रह गई और समय टालने का, शुभ कर्म के टालने की आशंका का भी कोई कारण न रह गया। यह मध्यवर्ती मार्ग किसी बुद्धिमान, विचारशील और दूरदर्शी पंडित की सूझबूझ है। संभव है इस सुधारवादी प्रक्रिया के प्रचलन करने वाले को मुहूर्तवाद के आधार पर उपयोगी कार्यों में अनावश्यक विलंब होने के कारण उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों के अनुभव हुए होंगे और उसने भ्रांति का आमूल खंडन करने की अपेक्षा यह सुधारवादी मध्य मार्ग निकाल दिया होगा। चौघड़िया विधान के आधार पर कोई व्यक्ति कोई भी शुभ कार्य किसी भी दिन कर सकता है। केवल मुहूर्त की रक्षा करने के लिए 1-2 घंटे मात्र का आगा पीछा करना पड़ेगा, क्योंकि अशुभ घड़ी तो 1.5 घंटे मात्र रहती है, इसके बाद शुभ का परिवर्तन हो जाता है। तथ्यों को आंख से ओझल न करें। नेपोलियन बोनापार्ट का सेनापति 5 मिनट लेट पहुंचा। इस छोटे से विलंब से जीत हार के रूप में परिणत हो गई और नेपोलियन कैद कर लिया गया। यो 5 मिनट का कोई मूल्य नहीं, पर कितने ही अवसर ऐसे होते हैं जो मुहूर्त के नाम पर या किसी भी आधार पर यदि चुका दिए जाएं, तो उसका परिणाम सदा हाथ मल कर पछताते रहना ही होता है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर चढ़ाई की। गजनवी की फौज की अपेक्षा राजपूतों की सेना कहीं अधिक बड़ी और अधिक साधन संपन्न थी, पर जब आक्रमण हुआ तो पंडितों ने बताया कि अभी प्रत्याक्रमण करने का मुहूर्त नहीं है। इस समय लड़ेंगे तो हार जाएंगे, इसलिए अभी इतने समय और ठहरना चाहिए। उन दिनों भला ज्योतिषी की बात कौन टाल सकता था, अतः राजपूतों को चुप बैठना पड़ा। फलस्वरूप गजनवी का आक्रमण सफल हुआ। उसने शिव प्रतिमा के टुकड़े टुकड़े कर दिए, प्रचुर संपत्ति लूट ले गया और हजारों नर नारी कैद किए, जिन्हें गजनी के बाजार में गुलाम बनाकर बेच दिया। मुहूर्तवाद के अभिशाप ने भारतीय इतिहास में एक कलंक पृष्ठ जोड़ दिया। बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर चढ़ाई की। वहां का राजा ज्योतिषियों का अंधभक्त था। बिना उन्हें पूछे वह पत्ता भी नहीं तोड़ता था। यह जानकारी खिलजी को मिल गई। उसने राज्य ज्योतिषियों को गहरी रिश्वत देकर अपने पक्ष में मिला लिया। उन्होंने कह दिया, अभी लड़ने का मुहूर्त नहीं, लड़ेंगे तो हार जाएंगे। राजा कोई और उपाय न देखकर राज्य छोड़कर चुपचाप भाग लिया और बख्तियार खिलजी बिना लड़ाई किए ही बंगाल का राजा बन गया। यह ऐतिहासिक घटनाएं बताती हैं कि शुभ अशुभ दिनों के जंजाल में उलझन में न तो कोई बुद्धिमत्ता है और न तथ्य। ईश्वर विनिर्मित दिनों में से किसी को शुभ, किसी को अशुभ बताना ईश्वर की मूर्खता का प्रतिपादन करने की उपहासास्पद चेष्टा करना मात्र है। जो ऐसा विश्वास करते हैं वे पाते कुछ नहीं, खोते बहुत हैं।
केवल असुविधा, केवल परेशानी। आजकल उत्तर भारत में विवाह शादियां कुछ नियत मुहूर्तों में ही होती हैं। जनसंख्या विशेषतया शहरों की आबादी बढ़ जाने से एक दिन में कई कई हजार शादियां होती हैं। फलस्वरूप उन दिनों रेलों, मोटरों, तांगों, रिक्शों में इतनी भीड़ होती है कि जगह मिलना मुश्किल हो जाता है। बाजार में खाद्य पदार्थों के दाम दूने हो जाते हैं। हलवाई खोजे नहीं मिलते। धर्मशाला, होटल भरे रहते हैं। बाजे, गैस, बत्ती आदि चीजें खोजे नहीं मिलती। यहाँ तक कि विवाह पढ़ने वाले पंडितों तक का अकाल पड़ जाता है। इस अंधाधुंध भीड़ भाड़ में हर किसी को असुविधा होती है। यदि अन्य दिनों में सुविधानुसार विवाह होते रहें तो सब काम सस्ता होता रहे और जो भगदड़ अब मचती है उसका कोई कारण न रहे। पंजाब में सिख नहीं, सनातनी हिंदू भी उन महीनों में प्रसन्नता पूर्वक विवाह करते हैं जिनमें विवाह के मुहूर्त नहीं होते। दक्षिण भारत में भी उत्तर भारत जैसी मुहूर्त मान्यता नहीं है। बंगाल, असम के प्रांतों में उत्तर प्रदेश जैसी परिपाटी नहीं है। हिंदू धर्म में ही अनेक मान्यताएं प्रचलित हैं और वे विवाहों के मुहूर्त संबंधी विश्वासों की दृष्टि से परस्पर सर्वथा भिन्न हैं। ऐसी दशा में उस वहम का कोई आधार नहीं रह जाता जिसके अनुसार यह कहा जाता है कि बिना मुहूर्त विवाह करने से लड़की या लड़का मर जाता है अथवा उसका परिणाम बुरा होता है। यदि यह वहम ठीक रहा होता तो सिख, जैन, पंजाबी, बंगाली, मद्रासी, असमी, सनातनी हिंदुओं के सब विवाहों के ऐसे ही दुष्परिणाम हुए होते। जो लोग निर्धारित सहालग पर ही विवाह करते हैं, क्या उनमें से कोई विधवा या विधुर नहीं होते? क्या वे सभी विवाह सफल कहे जाने योग्य होते हैं? यदि नहीं तो उन मुहूर्तों की फिर क्या उपयोगिता रह गई? जो तथ्य वास्तविक होते हैं वे किसी प्रदेश या संप्रदाय पर ही लागू नहीं होते, वरन सभी देशों और जातियों पर समान रूप से लागू होते हैं। मध्य भारत के हिंदुओं की मान्यताओं के प्रतिकूल संसार के सभी देशों और जातियों में ऐसे दिनों में विवाह होते हैं जिनमें शादी करना अशुभ माना जाता है। ऐसी दशा में उन सब के विवाहों को असफल ही होना चाहिए था, पर ऐसा होता कहाँ है? इसलिए इस संबंध में विस्तृत दृष्टिकोण से विचार करने पर यही मानना पड़ता है कि यह दिनों के शुभ अशुभ होने की मान्यता चंद लोगों का अपना विश्वास भर है। उसके पीछे न कोई आधार है न कोई तथ्य। संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के रीति रिवाज, प्रथा, प्रचलन और वहम विश्वास प्रचलित हैं। उसी प्रकार अपने लोगों में यह मुहूर्तवाद की मान्यता जड़ जमा कर बैठ गई है। खंडन और समाधान, मुहूर्त दोष परिहार नामक एक पुस्तक सहपौ, जिला मथुरा निवासी पंडित आनंदीलाल शर्मा ज्योतिषाचार्य ने छापी है। उसमें विवाह अभी बनता है, नहीं बनता जैसे अड़ंगों में से लगभग हर एक को काट कर रख दिया है। प्रतिपादन उन्होंने ज्योतिष ग्रंथों के आधार पर ही किया है। कोई दोष किसी जाति पर, किसी देश पर लागू होता है, किसी पर नहीं, ऐसे अनेक प्रमाण इस पुस्तक में भरे हुए हैं। उस आधार पर सिद्ध किया जा सकता है कि जो हम मध्य भारत के थोड़े से लोग विवाहों की प्रचलित मुहूर्त मान्यता पर विश्वास करते हैं, उनके लिए 80% बच निकलने की गुंजाइश है। फिर यदि कन्या 12 वर्ष से ऊपर आयु की है, उसे मासिक धर्म होने लगा है, तो शीघ्र बोधकार की स्पष्ट घोषणा है कि उसके विवाह में अच्छी घड़ी मुहूर्त देखकर विवाह कर देना चाहिए और किसी दिन, मास, गुरु, सूर्य, चंद्र की पूजा या चौथे, 8वें, 12वें होने की अगुणता के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। आजकल आमतौर से सयानी कन्याओं के विवाह होते हैं।
बाल विवाह निषेध कानून के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की कन्या का विवाह हो भी नहीं सकता। ऐसी दशा में हर हिंदू विवाह स्वभावतः सब प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। ऑडियो 2 पुस्तक प्रतिगामी नहीं विवेकशील बनिए। लेखक वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। यह बात भुक्त भोगी ही जानते हैं कि विवाह की सब बात पक्की हो चुकी है, दोनों पक्ष बिल्कुल तैयार हैं और उन्हें सुविधा भी है। तब भी मुहूर्त के नाम पर कई वर्षों के लिए विवाह टाले जाते हैं, तो उससे कितनी असुविधा होती है। कई बार ऐसे समय में विवाह करने पड़ते हैं जब ऋतु सर्वथा प्रतिकूल एवं असुविधाजनक होती है। होने को तो यूं सभी कुछ होता है, काम तो किसी प्रकार चलता ही है, पर असुविधा इतनी रहती है कि आनंद के स्थान पर क्षोभ और उद्वेग ही हाथ रह जाता है। इसी प्रकार कई बार लड़के लड़की का जोड़ा हर दृष्टि से उपयुक्त होता है, दोनों ओर के संबंधी आपस में संतुष्ट और प्रसन्न हैं, किंतु विधि वर्ग न मिलने से ऐसा अड़ंगा निकल आता है कि इस आधार पर वह विचार छोड़ देना पड़ता है और उस अभाव की पूर्ति फिर कभी भी नहीं हो पाती। कई बार अच्छा विधि वर्ग मिलने की बात को प्रधानता देने वाले ऐसे फूहड़ जोड़े भिड़ जाते हैं जिनसे आजीवन असंतोष और कलह छाया रहता है। जो बातें देखने, तलाश करने और मिलाने की हैं, उन्हें लोग मिलाते नहीं और जन्म कुंडलियां इधर से उधर घुमाते रहते हैं। कोई पंडित क्या कह देता है, कोई क्या, इस भ्रम जंजाल में पड़े हुए लोग बहुत सा समय और श्रम गंवाते रहते हैं। जहां विवाह अच्छा रहता वहां से छोड़ देते हैं और जहां कुछ भी अच्छाई नहीं थी वहां विधि वर्ग की मान्यता के आधार पर स्वीकार कर लेते हैं। अविवेकपूर्ण किए गए निर्णयों के आधार पर जो परिणाम निकलने चाहिए वही लोगों को भुगतने भी पड़ते हैं। निर्दोषों पर दोषारोपण। कई लड़कों और लड़कियों को मंगली घोषित कर दिया जाता है। उनके लिए मंगली ही साथी चाहिए। इस अड़ंगे में कितनी ही कन्याएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। उनकी आयु के लड़के नहीं मिल पाते, तब उन बेचारे की जिंदगी ही एक तरह से बर्बाद हो जाती है। उसी प्रकार कई लड़के मंगली होते हैं, उन्हें मंगली लड़की न मिली तो देर तक अविवाहित बने रहते हैं, फिर कभी विवाह हुआ भी भागते चोर की चोटी उतारने की तरह ज्यों-ज्यों कुमारपन उतारना पड़ता है और अनुपयुक्त साथी से पल्ला बंध जाता है। उपयुक्त जोड़ी खोजने में यह मंगली होने की मान्यता कितनी भारी अड़चन उत्पन्न करती है, इसके हमने कितने ही दुखांत उदाहरण देखे हैं। उन घटनाओं का वर्णन यदि किया जाए तो हर सहृदय और विवेकशील व्यक्ति यही कहेगा कि इन व्यर्थ के भ्रम जंजालों से हिंदू समाज को जितनी जल्दी छुड़ाया जा सके उतना ही उत्तम है। अमुक घड़ी में अमुक दिन उत्पन्न हुआ बालक अशुभ होता है। इस मान्यता ने अनेक बच्चों को आजीवन उपेक्षित एवं तिरस्कृत रहने के लिए विवश कर दिया। 28 नक्षत्रों में से 6 नक्षत्र मूल माने जाते हैं। मूलों में उत्पन्न हुए बच्चे पिता, माता, बहन, मामा आदि के लिए अशुभ बताते हैं। उन्हें धन हानि तथा रोग शोक उत्पन्न करने वाला भी कहा जाता है। ऐसे बच्चे जब उत्पन्न होते हैं तब अभिभावकों का दिल धड़कने लगता है। घर में शिशु जन्म की खुशी होना तो दूर, सब अशुभ अनिष्ट की आशंका से ग्रसित रहने लगते हैं। कन्या हुई तो उसके मरने की मनौती मनाई जाती है। 100-200 रुपए इसी जंजाल में देखते देखते खर्च हो जाते हैं, फिर भी वह आशंका दूर नहीं होती। 28 नक्षत्रों में 6 मूल होने के कारण लगभग 22% बच्चे मूलों में उत्पन्न होते हैं और वे सब माँ बाप के लिए प्रसन्नता की अपेक्षा आशंका का कारण बने।
यह कितनी बुरी बात है। ऐसे बच्चों को न तो पूरा पूरा प्यार ही माँ बाप का मिलता है और न पालन पोषण ही। वे सहज स्नेह, कर्तव्य और लोक लाज से उन्हें पालते तो हैं, पर मन ही मन अशुभ अनिष्ट का प्रतीक समझकर घृणा और भय भी करते रहते हैं। बच्चे और उनके अभिभावकों के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर देने वाली मान्यता ने किसी का क्या हित साधन किया। यदि इसमें कुछ भी वास्तविकता होती तो भी यह कहा जाता कि सत्य के लिए मानना पड़ता है। सच्चाई यह है कि हर दिन और हर नक्षत्र शुभ है। किसी दिन किसी का जन्म शुभ है, न अशुभ। प्रयत्न और कर्तव्य से हर व्यक्ति अच्छा हो सकता है और बुरा। यह मिथ्या अंधविश्वास कारण ही असंख्य लोगों के लिए भय, त्रास, उद्वेग, आशंका का कारण बना हुआ है और अगणित दुष्परिणाम उत्पन्न करता है। भोलेपन का शोषण। एक व्यक्ति को किसी भविष्यवक्ता ने बताया कि उसकी मृत्यु आज से 2 वर्ष बाद हो जाएगी। बेचारे ने यह बात सच मान ली। जो कुछ पैसा था तीर्थ यात्रा, ब्रह्म भोज आदि में खर्च कर दिया। जमीन जायदाद थी, उसका बंटवारा और वसीयत कर दी। काम धंधा बंद कर दिया। लगभग पूरी तरह खाली हाथ हो गया। नियत समय पर मौत की प्रतीक्षा करता रहा, पर वह आई ही नहीं। इसके बाद वह 10 वर्ष और जिया। इतने दिनों असहाय अनाथ जैसी जिंदगी उसे गुजारनी पड़ी। सब लोग उसका मजाक बनाते रहे और मुख बनाते रहे। उसे हर किसी के सामने लज्जित और सहमा जैसा रहना पड़ता था। सस्ते नुस्खे खोजने वाले बेचारे। सस्ते नुस्खे खोजना मनुष्य की आंतरिक हीनता, दुर्बलता एवं कायरता का चिन्ह है। अपने देश में ऐसे ही लोगों की भरमार पाई जाती है। श्री सूक्त का पाठ करके लक्ष्मी बटोरने का सपना देखने वाले, हनुमान चालीसा पढ़कर मुकदमा जीतने की आशा लगाने वाले, भैरोंजी का दीपक जलाकर रोग दूर होने की आशंका करने वाले और अमुक बाबा का आशीर्वाद मिलने पर नौकरी में तरक्की हो जाने की उम्मीद किए बैठे रहने वाले लोगों की संख्या इतनी अधिक है कि धार्मिकता और पूजा पाठ के नाम पर मची हुई सारी धमाचौकड़ी इसी आधार पर कागज के महल की तरह खड़ी दिखाई देती है। लगता है अभी भी इस देश में आध्यात्मिकता और धार्मिकता का वातावरण मौजूद है, पर यदि ऐसा सचमुच ही रहा होता तो इससे अधिक प्रसन्नता और सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती थी। पर यह तो उससे मिलती जुलती एक बिल्कुल ही दूसरे किस्म की चीज है। हीरा और कांच की शक्ल ही एक समान होती है, उनके मूल्य तो जमीन आसमान जितना अंतर रहता है। ठीक यही बात इस सस्ते मोल में मनमानी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की मान्यता पर टिकी हुई पूजा पत्री और वास्तविक आध्यात्मिकता में अंतर होता है। आध्यात्मिकता का अनुयायी श्रमशील, पुरुषार्थी, व्यवस्थित, धैर्यवान और साहसी होता है। वह उचित मार्ग का अवलंबन कर प्रगति के लिए भरपूर प्रयत्न करता है। फल के लिए लालायित नहीं होता, अपने कर्तव्य पालन को ही सफलता मान लेता है और उसी से परिपूर्ण संतोष अनुभव करता है। यह कर्तव्य पालन करते हुए जो भौतिक लाभ मिल जाता है, उसे वह तो मुफ्त का उपहार समझकर दोहरी प्रसन्नता अनुभव कर लेता है। सफलता न मिली तो गम नहीं। एक बार सफलता न मिली तो अगली बार मिलेगी और न भी मिली तो कुछ चिंता की बात नहीं। जो श्रम, साहस एवं कर्तव्य पालन किया उसका आनंद भी क्या कम महत्व का है। उससे अपनी क्षमता एवं प्रतिभा के विकास एवं कई तरह के कड़ुए मीठे अनुभव प्राप्त करने का सुअवसर मिल जाता है। आत्मोत्कर्ष की दृष्टि से उसका भी महत्व कम नहीं है। गीता की यही शिक्षा है। यह कर्म का दर्शन और अध्यात्म का सार है। जिसे यह आता है
वह जीवन का लक्ष्य और कार्यक्रम निर्धारित करता है और उसी दशा में सुनिश्चित गति से स्थिर चित्त से बढ़ता चला जाता है। न उसे हानि विचलित करती है और न लाभ की तृष्णा से उद्विग्नता ही बढ़ती है। बिना परिश्रम विपुल लाभ की तृष्णा। जिन्हें लाभ की लालसा तो बढ़ी चढ़ी है, पर अपनी योग्यता, सामर्थ्य, श्रमशीलता आदि को बढ़ाना नहीं चाहते। बिना प्रयास या स्वल्प प्रयास के बढ़े चढ़े लाभ प्राप्त करने वाले और उसके लिए सस्ते उपाय खोजने वाले लोग वस्तुतः अधीर, अव्यवस्थित एवं अविकसित स्तर के लोग ही माने जाते हैं। ऐसे लोगों की लालसा स्वरूप प्रयास में अपनी योग्यता एवं सामर्थ्य की तुलना में अधिक चाहने वाले लोग ही सस्ते नुस्खे, शॉर्टकट खोजते फिरते हैं। अंधेरे में टटोलते हुए वे एक परीक्षण पूजा पत्रिका भी करते रहते हैं। 2-4 पैसे फूल पत्ते देव मूर्तियों को चढ़ाकर किसी देवी भवानी के दर्शन कर, किसी सिद्ध महात्मा को माला मिठाई देकर, किसी मंत्र तंत्र की 10-5 दिन तक टेंट घंट करके वे विपुल संपदा के स्वामी बनना चाहते हैं। ऐसे लालची, अधीर और गए गुजरे लोग सच्चे मन से न कोई पूजा कर पाते हैं, न भक्ति भावना। उन्हें जल्दी जल्दी लूट का माल उड़ाने की और क्षमता की तुलना से अत्यधिक फल पाने की लालसा परेशान करती रहती है। इसी की तृप्ति के लिए वे पूजा उपासना का बाना कुछ दिन पहनते हैं और जब अभीष्ट फल मिलता नहीं दिखता तो उसे छोड़ ही नहीं बैठते, वरन देवता, पूजा, मंत्र, गुरु आदि की भरपूर निंदा भी करते हैं। उपासना का प्रचलित स्वरूप विशुद्ध रूप से अंधविश्वास मात्र है। उससे किसी का कोई लाभ नहीं हो सकता। उपासना एवं आध्यात्मिकता का परिणाम मनुष्य की अंतरात्मा पर चढ़े हुए मल आवरण विक्षेपों का निवारण, कर्तव्यपरायण, धैर्य, साहस, विवेक, श्रमशीलता, व्यवस्था आदि सद्गुणों का अभिवर्धन ही हो सकता है। उससे मनुष्य का व्यक्तित्व निखरता है। दृष्टिकोण उदार, विशाल एवं परिमार्जित होता है। यह लाभ इतने बड़े हैं जिनके आधार पर मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता है और साधारण जीवन महापुरुषों जैसा बनकर सच्ची सुख शांति का पथ प्रशस्त करता है। पर हम देखते हैं कि इस ओर लोगों की तनिक भी रुचि नहीं है। जो कर्म पुरुषार्थ से न बन पड़े, उसे देवता द्वारा करा लेना ही पूजा का प्रयोजन बन गया है। इस प्रकार का हेय दृष्टिकोण किसी सच्चे आध्यात्मवादी का नहीं, वरन गए गुजरे लालची का ही हो सकता है। पूजा, उपासना, धार्मिकता, आध्यात्मिकता सभी अच्छी हैं। इन सब के लाभ भी असीम हैं, पर वे होनी चाहिए उचित आधार और उचित माध्यम को लेकर। देवताओं जैसा दिव्य जीवन बनाने की कामना से पूजा, ईश्वरीय सत्प्रवृत्तियों और सद्भावनाओं का स्रोत अंतःकरण में प्रवाहित करने के लिए ईश्वरीय उपासना, साहस, धैर्य, संयम, श्रमशीलता जैसी विभूतियों को उपलब्ध करने के लिए गुरु भक्ति, विवेक, दूरदर्शिता एवं निरक्षीर विवेक प्राप्ति के लिए कथा सत्संग का श्रवण पारायण, समाज को सुसंस्कृत, सद्गुणी एवं सुविकसित करने का प्रयोजन पूर्ण करने के लिए दान, पुण्य, श्रेष्ठ पुरुषों से संपर्क स्थापित करके व्यक्तित्व को समुन्नत करने वाली प्रेरणा प्राप्त करने के लिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इन सदुद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी आध्यात्मिक प्रक्रिया अपनाई जाएगी सार्थक होगी। उसके सत्परिणामों को पाकर मनुष्य के धन्य हो जाएगा, पर जिसका प्रयोजन लूट माल की तरह देवताओं का वरदान प्राप्त करके अपने भौतिक जीवन की उन कमियों को पूरा करना मात्र है जो आवश्यक योग्यता, प्रतिभा एवं श्रमशीलता के मूल्य में मिलती है, नेक प्रकार से अंधकार चेष्टा करना है। अंधविश्वास से दूर रहिए। इसमें संदेह नहीं कि अंधविश्वास की शक्ति भी बड़ी विलक्षण है और वधान न रहा जाए तो अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी उसके फंदे में फंस जाते हैं।
हमारा देश तो अभी तक इसका घर बना ही हुआ है, पर यूरोप और अमेरिका के वैज्ञानिक प्रगति वाले देश भी इससे अछूते नहीं हैं। पर भारत की भी यह दशा सदा से नहीं है। एक समय वह भी था जब संसार में सबसे पहले यहाँ दार्शनिक ज्ञान का प्रकाश हुआ था। यहाँ के विद्वानों ने सांख्य और वैशेषिक जैसे सिद्धांत खोज निकाले थे, जिनसे सृष्टि और परमात्मा के मूल स्वरूप का भी स्पष्ट रूप से पता लगा लिया गया था। यहीं पर 6 वेदांत सिद्धांत का सूर्योदय हुआ, जिसके समीप आधुनिक विज्ञान अब पहुंच रहा है। यहाँ के विद्वानों ने ब्रह्मा और जीव की एकता पर बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले। फिर भी हमें खेद है कि भूत पलीत टोना टोटका, सयाने ओझा आदि का जितना व्यापक जंजाल इस देश में पाया जाता है, उतना अन्यत्र कहीं दिखाई नहीं देता। हमें यह कहने में कुछ संकोच नहीं कि इन दिनों भारतीय जनता का एक बड़ा भाग सच्चे धर्म को भुला बैठा है और उसने अंधविश्वास को ही अपना धर्म बना लिया है। इस अंधविश्वास का परिणाम कितना घातक होता है, इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण देना ही पर्याप्त लगता है। यहाँ के अशिक्षित स्त्री पुरुष और खासकर ग्रामीण लोग छोटे बच्चे को किसी तरह की तकलीफ होते ही उसका कारण नजर लग जाना या किसी प्रकार का टोना टोटका समझ लेते हैं। इसलिए वे रोग का उचित इलाज कराने के बजाय ओझाओं तथा सयानों के पास ही पहुंचते हैं। वहां पर उसकी झाड़ फूंक करके फूल बताशा पैसा आदि से भरा एक दोना चौराहे पर रखवा दिया जाता है। ओझा कहते हैं कि जो व्यक्ति इस उठावा को लेगा, उसी के ऊपर बच्चे की बीमारी चली जाएगी। ऐसी ही मनगढ़ंत बातों पर विश्वास करके माँ बाप बच्चे का उचित इलाज करने पर ध्यान नहीं देते। परिणाम यह होता है कि बीमारी बढ़ जाती है और बच्चा असमय में ही चल बसता है। देखा जाता है कि अनेक देवताओं को पूजने वाले वस्तुतः किसी पर भी विश्वास नहीं करते। अनेक मंत्रों को जपने वाले थोड़ी थोड़ी सबकी बांगी लेते हैं। दृढ़ता तो किसी बात में तभी उत्पन्न होती है जब किसी बात को गहराई तक समझ लिया गया हो और उसे भली भांति परख लिया गया हो। यह दृढ़ता जब तक श्रद्धा के साथ सम्मिलित न हो, तब तक वह अंधश्रद्धा ही कहलाती रहेगी और उसकी अस्थिरता भी बनी ही रहेगी। अंधश्रद्धा ने हमें इस स्थिति पर पहुंचा दिया है कि कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा, कोई भी आडंबर रचकर हमें ठग सके। इस स्थिति का अंत होना ही चाहिए। हमारी विवेकशीलता को जागृत होना ही चाहिए।